अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज मैंने आपको जू फ्लैगेलेट्स और सिलिएट्स के बारे में बताना है। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने अमेबा और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये जो ग्रुप्स हैं अमेबा, जू फ्लैगेलेट्स, सिलिएट्स और भी दो तीन है, ये क्या है, ये प्रोटोजोन्स है। ठीक है, जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से रिजेम्बलेंस रखते हैं। कुछ प्लांट से रखते हैं, कुछ एनिमल से रखते हैं, कुछ फंजाई से रखते हैं, लेकिन जो प्रोटोजोन्स है वो एनिमल लाइक हैं। ठीक है, उनकी रिजेम्बलेंस जो है वो एनिमल से है। तो जू फ्लैगेलेट्स क्या होते हैं, ये ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जिनमें मेनली होते तो ये यूनिसेलुलर ही है। ठीक है, मेनली इनमें फ्लैजेला मौजूद होते हैं इनकी लोकोमोशन के लिए। ठीक है, ऐसे एनिमल होते हैं, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसी वजह से इनको जू फ्लैगेलेट्स कहा गया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इनमें यूनिसेलुलर ही होंगे, बल्कि इनमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होंगे जो कि कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर भी होते हैं और कॉलोनियल भी होते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, जैसे कि यूग्लिना है। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, यहाँ पे इसके फ्लैजेला लगा होता है। ठीक है, इस फ्लैजेला की मूवमेंट की वजह से यूग्लिना जो है वो मूवमेंट शो करता है। ठीक है, क्योंकि ये वाटर के अंदर रह रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें जो है वो मूवमेंट होती है, विप लाइक मूवमेंट या फिर लैश लाइक मूवमेंट होती है। ठीक है, लहलहाता है। ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें न्यूक्लियस भी होता है, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज भी होती है जो इसके फंक्शन को कंट्रोल कर रही होती है, इसकी लाइफ एक्टिविटीज को। ठीक है, तो ये क्या था, ये यूनिसेलुलर था। ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, फ्लैजेला इस पे लगा हुआ है, इसी वजह से हम इसे जू फ्लैगेलेट कहते हैं। और इसके अलावा एक और स्पीशी है जो कि जू फ्लैगेलेट्स में ही आती है, इसी कैटेगरी में, वो क्या है, ट्राइकोनिम्फास। ट्राइकोनिम्फास ये क्या है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये भी जू फ्लैगेलेटिक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसमें क्या है कि ये एक रिलेशनशिप में रहता है किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ। कैसे रहता है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। आपने छोटी क्लासेस में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा होगा। सिम्बियोटिक में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे होते हैं। ठीक है, ट्राइकोनिम्फा जो है ये होस्ट के तौर पे किसके ऊपर रहता है, टर्माइट की गट के अंदर रहता है। ठीक है, टर्माइट क्या है, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, दीमक। ठीक है, दीमक, दीमक की जो इंटेस्टाइन होती है, उसकी जो गट होती है, उसके अंदर ट्राइकोनिम्फास मौजूद होता है। और ये उसको क्या फायदा पहुंचा रहा होता है, ये जो भी दीमक जो है वो जो भी लकड़ी या जो भी चीज खा रही होती है उसको डाइजेस्ट करने वाला ट्राइकोनिम्फा ही होता है। ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने के बाद एक तो फीड ले रहा होता है उससे, टर्माइट से। ठीक है, और दूसरा हैबिटेट ले रहा होता है। ठीक है, रहने की जगह, शेल्टर ले रहा होता है। और बदले में क्या होता है कि उसको फूड डाइजेस्ट करके दे रहा होता है, फूड की ब्रेक डाउन करके दे रहा होता है। और टर्माइट क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स, उस डाइजेस्टेड फूड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो ये इनका रिलेशनशिप है जिसको हम क्या कहते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। इसके अलावा जू फ्लैगेलेट्स की कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो कि पैरासिटिक हैं। तो पैरासिटिक जो रिलेशनशिप है, इसमें क्या होता है कि एक पैरासाइट जो है वो दूसरे अपने होस्ट से फायदा ले रहा होता है। ठीक है, और बदले में उसे नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो जू फ्लैगेलेट्स में पैरासिटिक स्पीशीज भी होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि ट्राइपेंसोमा है। ट्राइपेंसोमा ये क्या करता है, ट्राइपेंसोमा एक एनिमल है, एक प्रोटोजोआन है। ठीक है, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है, फाइलम प्रोटिस्टा का ही। और ये क्या करता है कि ये डिजीज काज करता है ह्यूमंस में। ठीक है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज जो है वो इसी की वजह से होती है, लेकिन ये डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता, बल्कि ये वेक्टर को यूज करता है। जैसे कि सीजी फ्लाई है, ठीक है, उस फ्लाई के अंदर ये मौजूद होता है, उस फ्लाई के बाइट करने से ये इफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसमिट होता है। तो इस तरह से ये पैरासाइट के तौर पे जो है वो ह्यूमंस को, एनिमल्स को नुकसान पहुंचा रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से एक पैरासिटिक स्पीशी है। और अगर
की बात करें, इसकी मूवमेंट की, ट्राइपेंसोमा की, तो ये सिसाइल होता है। इसमें कोई भी फ्लैजेला मौजूद नहीं होता, कोई लोकोमोटरी ऑर्गन मौजूद नहीं होता, ये सिसाइल होता है। बहुत ये, और ये कॉलोनी की फॉर्म में रह रहा होता है, ठीक है। कॉलोनी की फॉर्म में कैसे होगा कि बहुत सारे सेल्स जो है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो मिलजुल के रह रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें इनकी अगर शेप की बात की जाए तो इनको कोइनोफ्लेजलेटिक लाइक शेप भी कहा जाता है। कोइनोफ्लेजलेट मतलब इनमें कॉलर लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। तो यहाँ पे मैं आपको ड्रा करके दिखाती हूँ इनकी शेप कैसे होगी। इनके यहाँ पे कॉलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इस तरह ये कॉलोनी के फॉर्म में मिलजुल कर रह रहे होते हैं, और फिर ये एक ही स्टाक के थ्रू एक स्ट्रक्चर के साथ अटैच हो रहे होते हैं, ठीक है। इसी वजह से कहते हैं कि इनकी जो है, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, ये सिसाइल होते हैं, एक ही सबस्ट्रेटम के साथ या एक ही स्ट्रक्चर के साथ ये अटैच हो रहे होते हैं, ये कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और क्योंकि इनकी कॉलर लाइक स्ट्रक्चर, इनकी ये जो शेप है, ये जो फाइलम स्पॉन्जिस हैं, ठीक है, फाइलम पोरीफेरा में स्पॉन्जिस होती हैं, उनकी शेप भी, उनमें भी फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, तो इनकी शेप उनसे रिजेंबल करती है। इसी वजह से इनको कहते हैं कि कोइनोफ्लैजिलेट लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, ठीक है। तो ये था इनका ओवरऑल इनकी एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको इस लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।